आज सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, सत्संग हमारे जीवन को परिष्कृत करता है, संस्कारित करता है। जैसे हीरे को तराशा जाता है, ऐसे ही जीवन को तराशने की आवश्यकता है। सूरत, जहाँ गुरुदेव जी का आश्रम है, वहाँ कि कई ऐसे आश्रम से जुड़े भक्त लोग हैं जो लोग हीरे का काम करते हैं और सूरत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है हीरा तराशने को लेकर। वहाँ हीरा देखने का अवसर लगा। एक हीरा वह जो बिना तराशा हुआ है, दूसरा वह जो तराशा गया है। आप लोगों को भी देखने का अवसर लगा होगा। तो जो हीरा तराशा नहीं गया है, ऐसा लगेगा कि किसी नदी से बालू कंकड़ उठा लाए हों, मटमैला सा पीलापन लेकर के वो दिखता है। लेकिन जब उसकी कटिंग होती है, जब उसे तराश दिया जाता है, तो उसकी चमक बढ़ जाती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही है हम लोगों का जीवन। एक जीवन जो उबड़ खाबड़ वाला जीवन है और एक दूसरा जीवन जो व्यवस्थित, संयमित और संतुलित। परिणाम कौन अच्छा देगा? सभी समझ रहे हैं। परिणाम देगा एक व्यवस्थित जीवन। देखो, किसी भी चीज में एक सुंदर व्यवस्था दे देते हैं तो उसका रिजल्ट बदल जाता है, अलग ही होने लग जाता, अलग ही आपका उससे परिणाम मिलेगा। मैं बिल्कुल ही जो आप लोगों का रोजमर्रा का अनुभव है वो उदाहरण देता हूं, ख्याल करिए। आप आजकल तो कपड़े वॉशिंग मशीन से धोते हैं बहुत से लोग। आप वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हो या मैनुअली धोते हो, जैसा भी हो, घर के पूरे कपड़े धो करके आपने ऊपर रस्सी बंधी है या बांस बंधा है, उसमें आपने डाल दिया। सारे कपड़े, छोटे बच्चों के भी है, बड़ों का भी है, सबके। और कपड़े सूख गए, फिर आपने उन कपड़ों को उतार करके ले आया और ला करके एक अलमारी में पूरी तरह से ठूस दिए। और कैसे ठूस दिए बता दूं? ये पुराने जो बहुत सारे भक्त बैठे उनको पता होगा। पहले अपने खलिहान से पैरा ला करके किसी हाल में ठूस देते थे। समझ रहे हैं ना? अब तो समझ में आया होगा। ऐसे ही उन सारे कपड़ों को ला करके आपने किसी अलमारी में ले जाकर के ठूस दिया, भर दिया। अब जब पहनने का वक्त आया, अगले दिन या एक दिन दो दिन के बाद, और वहां से कपड़ा आप निकाले और फिर कपड़ा कैसा दिख रहा है? सलवटों से भरा हुआ, सीकन से भरा हुआ है ना। अब उस कपड़े को आप पहनेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? कैसी फीलिंग होगी? आपको लगेगा अच्छा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए, थोड़ा सा बदलाव कर दिए, थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था दे दिए, थोड़ा उसको तराश दिए, संवार दिए, तब क्या होता है? अब उसी कपड़े को जिसे आपने ऊपर से सुखा करके नीचे लाए, क्या किए? उसको अलग अलग कपड़ों की कैटेगराइज किए
किस कपड़े को कहाँ रखना है, सब बच्चों का अलग है, सयानों का अलग है, महिलाओं का अलग है, सबका अलग अलग हुआ और प्रेस बढ़िया सुंदर से इस्त्री करके तह करके बढ़िया अलग अलग रखे और बढ़िया से प्रेस किए हुए कपड़े हों। जब आप उन कपड़ों को निकालेंगे, इतना प्रेस किया हुआ फ्रेश कपड़ा, और तब क्या होगा, तब पहनने पर कैसा महसूस करेंगे, कुछ अलग ही होगा। समझ गए ना? क्या किए आपने, कपड़े वही हैं, लेकिन एक वह कपड़ा जो सिकन और सलवटों से भरा हुआ है, और एक वह जिसको व्यवस्थित किया गया, प्रेस किया गया, सिस्टम से रखा गया। न उन कपड़ों को ढूंढने में कोई दिक्कत होगी, और पहले एक ही कपड़ा को ढूंढने में कितने मिनट लग जाते, और अब सब सिस्टम से रखे हुए हैं। कई साल पहले की बात है, हम कुछ हमारे साथी संतों के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा बाजार था, अभी भी है, वहाँ गए। वो भक्त बड़ा प्रेमी था, उनके कहे साहब थोड़ा दुकान चलिए। अच्छा ठीक है, गए तो दुकान किसकी थी, स्टेशनरी, पुस्तकों की दुकान थी, काफी पुस्तकें। क्या बताऊं मैं, जब देखा तो हैरान हम सभी, मतलब यहाँ रखें वहां रखें, और ऊपर ले गए तो वो फैला हुआ पूरा यहाँ वहां वहां वहां। मैंने कहा गजब की आपकी दुकानदारी है, कोई पुस्तक लेने आता है तो उसको ढूंढने में इतना वक्त लगता है, कहाँ रखी है। कापियां ढूंढते हैं तो उसमें समय लग जाता है। मैंने कहा कि ऐसा न करिए, आप कापियों की अलग लाइन बनाइए, फिर उन कापियों में अलग अलग आप उसको पेजेस हिसाब से रखिए, और अलग अलग कक्षाओं की पुस्तक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रख करके आप सिस्टम से रखिए, और हो सके तो वहां पर आप लेबल लगा दीजिए, और तब देखिए कितनी आसानी होगी ये सब आपको करने में। वो सुना गौर से, प्रेमी तो था ही, और जब उसने ये किया, थोड़ा परिश्रम जरूर लगा, फिर कब बाद में जब मिले तो कहे साहब उसका ढांचा ही बदल गया, वो अलग ही हो गया। फिर अब उसको कोई भी कापी, कोई भी पुस्तक, किसी कक्षा की पुस्तक ढूंढने में बहुत आसानी होती है। सोचिए जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चीजें आपके पास कम नहीं हैं, अर्थात एक दुखी जीवन जीने के लिए और एक सुखी जीवन जीने के लिए कोई अलग अलग चीजों की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई दुखी जीवन जी रहा है तो वो उन्हीं चीजों को लेकर के जी रहा है जो सुखी जीवन जी रहा है। फिर से मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे, मैं क्या कहना चाहता हूं। एक वह इंसान, शायद आप उनको जानते होंगे, जो सुखी इंसान है, आपको देखकर ही लगता है कि ये बड़ा मजा कर रहा है, जीवन का आनंद ले रहा है, एक वह इंसान। और एक दूसरा जो दुखों से और शिकायतों से भरा हुआ है, उस जीवन के हर क्षेत्र में वो शिकायत करता है, अशांत रहता है। आप क्या देखेंगे, ये उन्हीं संसाधनों को लेकर के जो सुखी इंसान सुखी हो रहा है, उन्हीं सारी चीजों को लेकर के दुखी हो रहा है। कितनी कमाल की बात है। जरा आप सोचेंगे ना तो ऐसा लगेगा, जिस दिन आप जीवन को झांक लेंगे ना, जिस दिन आप जीवन को समझ लेंगे, उस दिन आपको लगेगा कि मैं जीवन को बर्बाद ही क्यों कर रहा था आज तक के। मतलब मेरी खुद की असावधानी और मेरे ही जीवन की बर्बादी। मतलब आपको एक, जिसे कहते हैं शॉकिंग न्यूज, ऐसा शॉक लगेगा, मतलब आखिर में मैं इससे कुछ अच्छा कर सकता था और क्या कर रहा हूं, बहुत ही थोड़ा पाकर के मैं संतुष्ट हो रहा हूं, जबकि इससे बहुत ज्यादा पाया जा सकता था। मैं बताऊं इसको कैसे। एक गांव
में एक माता जी थी, उम्र दराज थी, काफी उम्र वाली थी। तो वहाँ बिजली का कनेक्शन गया, तो उसके यहाँ भी बिजली का वायर दौड़ा दिया गया। कोई आया और होल्डर लगा दिया। वहाँ पर एक उस समय शायद उपलब्धता के हिसाब से बहुत छोटा बल्ब, जिसको आप लोग कह सकते हैं जीरो। तो पहले वो क्या करती थी, उस मकान में लालटेन जलाया करती थी। रोज सुबह, रोज रात के समय, शाम के समय लालटेन जलाती, फिर उसको समय से बुझाना, फिर साफ करना। जो लोग लालटेन साफ करके जलाने का प्रक्रिया किए होंगे उनको पता होगा कि शाम के टाइम में ड्यूटी लगी, भाई लालटेन जलाना है, तो कैसे साफ उसके शीशे को करते थे, जलाते थे, तो वो चलता था। फिर जब बल्ब जल गया, बड़ा खुश, अब लालटेन जलाने की जरूरत नहीं है। अब उसमें तेल भरने के झंझट और शीशा टूटने का झंझट, और वो जो आप लोगों की बातें कहूँ, वो लालटेन का भभकने का झंझट, वो कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। क्योंकि अब तो बटन दबाओ और प्रकाश, और उतना ही प्रकाश होता था जितना लालटेन से होता था, उतना ही होता था। लेकिन वो खुश थी, इसलिए खुश थी कि अब लालटेन जलाने का झंझट खत्म है। कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद उनका कोई रिश्तेदार आया और देखा कि प्रकाश बहुत कम है। उसने गया बाजार और जा करके बड़ा बल्ब, पावर वाला, ज्यादा पावर वाला, उस छोटे को निकाल के अलग किया और बड़े वाले को लगा दिया। जब लगा दिया तो वो जो माता जी थी, वो तो देख करके चौंक गई। ऐसा लगा जैसे सूर्य उदय हो आया है अपने घर में, इस रात में जैसे सूर्य निकल आया, इतना प्रकाश, आश्चर्य। और जानते हो उसने क्या कहा, ये वहीं से प्रकाश आ रहा है जहां से छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा था। मतलब बड़ा प्रकाश देने की क्षमता पहले दिन से थी। मैंने क्या कहा, ज्यादा प्रकाश देने की क्षमता शुरू से थी, लेकिन वो थोड़े प्रकाश में ही जीवन जी रही थी। और जैसे ही वो पावर बढ़ा दिया गया बल्ब का, और उतने ही सर्किट, वही वायर, वही होल्डर में अब बहुत ज्यादा प्रकाश। मैं यही कहना चाहता हूं, आपको जो जीवन में मिला है ना, आपके पास जो कुछ है ना, आप बहुत थोड़े में अपना जीवन गुजारे चले जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप जीवन को समझ लेंगे ना, आपको लगेगा ब्राइट, एकदम जिसे प्रकाश का सूर्य निकल आया है। ये थोड़ा सा समझ, क्यों, असल में क्या है बताता हूं मैं। जीवन को समझने का काम ही नहीं किया गया। प्लेटो ने कहा कि जिस जीवन को समझा नहीं गया है, वह जीवन जीने लायक ही नहीं है, समझा ही नहीं गया है। अब बताओ, किसी भी काम को आप करना चाहें तो पहला काम क्या होगा, उस काम के बारे में समझो। जब समझोगे ही नहीं तो करोगे कैसे, करोगे ही कैसे। अब आप जीवन की गतिविधियों को नहीं समझेंगे, हम जीवन को कैसे काम, जीवन कैसे काम करता है, क्या नियम है, इस जीवन को कैसे मूल्यवान बनाया जा सकता है, उन नियमों को न जाने, और आप ये कहते रहे हम तो अनपढ़ हैं, हम तो काम में व्यस्त हैं। बात सब सही है, हो सकते हैं आप ये सब चीजें हो, या आपको बहुत जिम्मेदारी हो, लेकिन मैं तो वही तो कह रहा हूं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप और बेहतर कर सकते हैं। जितना आप पाए उसमें ज्यादा पा सकते हैं। जो आप महसूस कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। उन्हीं सब चीजों में कब, जिस दिन जीवन को समझ लेंगे, जिस दिन आपका जीवन का हिसाब लगा लेंगे, जीवन का ये हिसाब किताब कैसे है, कैसे काम करता है, सारी चीजों को समझ लेंगे। मैं ये उदाहरण बताऊं कि संत एकनाथ, महाराष्ट्र के दो संत बहुत प्रसिद्ध हैं, गृहस्थ संत थे। एक संत तुकाराम और दूसरा संत एकनाथ। एकनाथ जब नन्हा था, छोटा था, तो अपने गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए, स्वामी जनार्दन। और
आश्रम में रहना, आश्रम में व्यवस्था उनकी हो जाती थी, रहने बसने खाने पीने की, और गुरु के संरक्षण में अध्ययन करते थे। आसपास कोई विद्यालय में या कहीं पढ़ते रहे होंगे, वो सारी चीज़ें तो मुझे पता नहीं, लेकिन आश्रम की ओर से गुरु जी ने उनको एक जिम्मेदारी दे दी, एक जिम्मेदारी दी कि एक रजिस्टर है, अब इसमें जो खर्च है उसको लिखा करो, पैसा आया कितना गया कितना, हिसाब रखना। तो वो हिसाब रखने लगा, और वो शुरू से ही ईमानदार, संत एक नाथ कहते हैं ना, होनहार विद्वान के होत चिकने पात, तो प्रारंभ से ही वो तो बड़े निष्ठावान थे ही। एक दिन एक पैसे का हिसाब नहीं मिला, जोड़ रहा है, हिसाब नहीं मिला, एक पैसा कहाँ गया। अब वो फिर जोड़े, फिर करे, फिर याद करे कहाँ गया। रात हो गई, हिसाब मिला ही नहीं, और हिसाब इसको पूरा करना ही, हिसाब लगा के ही सोना है। ऐसा करते करते रात हो गई, 11-12 बज गए, आधी रात से पार 1, 2 और 3 बज गए। अचानक उसको स्मरण आया, अरे वो एक पैसा का खर्च अमुक हुआ था, उसको तो लिखा ही नहीं गया है। जैसे उसको ख्याल आया कि ये खर्च एक पैसे वाला लिखा नहीं गया, वैसे उसके मुंह से जोर से आवाज निकली, मिल गया। रात में सुबह का कह लो 3 बजे का वक्त, जब उसके मुंह से जोर से आवाज निकली, मिल गया, बाजू के कक्ष में उनके गुरु स्वामी जनार्दन ध्यान में बैठे थे। इतनी रात को मिल गया क्यों चिल्ला रहा है? वहां से उठे और आहिस्ते से उस कक्ष में आए और पूछे, बेटा क्या मिल गया जो चिल्ला रहे हो? मिल गया। अब जैसे गुरुदेव जी को देखे वो लजा गए, बड़े संकोच में कहे, गुरुजी क्या बताएं, एक पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा था, अब खोजते खोजते दिन 3 बज गए, अब ख्याल आया तो बस मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, वो बस यूं ही बस मुंह से निकल गया, मिल गया। वो जो बात कही उनके गुरु जी ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेटा एक पैसे का हिसाब मिला और तुम्हें कितनी खुशी मिल गई है। जिस दिन तुम्हें जीवन का हिसाब मिल जाएगा ना, उस दिन देखना जीवन की क्या स्थिति होगी। आप जीवन का हिसाब किताब लगाना सीखें। कहीं ऐसा तो नहीं आप घाटे में जा रहे हो, जैसा मैंने कहा कि बहुत थोड़े में संतुष्ट हो रहे हो, जबकि आप ज्यादा पा सकते थे, ज्यादा अनुभव कर सकते थे, और उन्हीं सब चीजों को जो आपके पास है, बस क्या करना है, तरीका जान जाना है। जो आपके पास सिस्टम, उसको तरीका जान जाना है, और वो जब आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जीवन में एक चमत्कार घटता है, जीवन में एक क्रांति आती है, और फिर आपको लगने लगता है, क्या महसूस करने लगता है, तब आप महसूस करने लगते हैं, आहा जिंदगी। क्या कर रहे हैं? जैसे वो स्थिति में पहुंचते हैं तो कहते हैं आहा जिंदगी, और इससे पहले हाय हाय जिंदगी। दोनों के अंतर को समझिए आप, और कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा आपका परिवर्तन करना है। मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे वो चीजें हैं, क्या है जिससे आप इस जीवन को संस्कारित कर सकते हैं, क्या है जो जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब एक ट्रांसफॉर्म, एकदम से अलग चीज आप जीवन की स्थिति बना सकते हैं। मतलब एक लेवल यह है, और एक एकदम से अलग लेवल में पहुंच जाएगा। कब? जब आप जीवन में बदलाव कर लेंगे, जीवन को संस्कारित कर लेंगे। वो क्या है जो कर लेते हैं? देखिए, जिन संसाधनों से हम सभी लेश हैं, उन्हीं संसाधनों से बुद्ध और महावीर थे। कोई अतिरिक्त नहीं है। आप देखिए उनके जीवन को, उनके शरीर को देखो, आखिर जो हमारे पास है वही उनके पास था। चाहे वो बुद्ध और महावीर हो, चाहे ईसा और मोहम्मद हो,
चाहे वो कबीर और नानक हो, चाहे वो कोई भी नाम ले लो, चाहे वो लाओत्से और कन्फ्यूशियस हो, क्यों ना हो, क्या कर रहे हैं? वही सारी चीजें जो आज हम सबके पास है, उन्होंने उसका तरीका जाना और उसका सही उपयोग किया, उनका जीवन कुछ अलग हो गया। आज हम कहते हैं भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर। कबीर और वही जब क्षेत्र बदल जाता है, एक दूसरे क्षेत्र में काम करता है, तो फिर वो अलग रिजल्ट देता है। फिर से कह रहा हूं मैं, ये साधना के क्षेत्र वालों की बात की, अध्यात्म के जगत की बात मैंने कही है। लेकिन यदि इस क्षमता को कोई खेल के क्षेत्र में लगा ले, खेल के क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में बहुत आगे तक जाता है, बहुत आगे तक। और कितने वो गोल्ड मेडल जीत लेता है। माइकल फेल्प्स का नाम सुने होंगे आप लोग, कई पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर जो स्विमर, तैराकी अभी भी हैं, वो जिंदा हैं। जितना हमारे पूरे भारत के लोग नहीं जीते हैं आज तक गोल्ड मेडल, वो अकेला जीता आदमी, अकेला। आश्चर्य लगता है। और एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाला दुनिया का पहला इंसान, पहला इंसान। गजब होता है। जब उनके बारे में सुनो या पढ़ो ना, विश्वास ही नहीं होता है कि कोई आदमी इतनी मेहनत कैसे कर सकता है, इतना एफर्ट। और बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में थी जो आप सोच भी नहीं सकते। जिस हाथ से वो पानी को काटता था वो फ्रैक्चर हो गया, कमाल हो गया। फिर वो पैरों से पानी काटने का अभ्यास कर लिया। साहब वो 8 गोल्ड मेडल। मैं कहा ना, जैसे क्षेत्र बदला उस क्षेत्र में प्रगति कर ली। कोई विज्ञान अर्थात आविष्कार के क्षेत्र में देखो, चाहे आप नाम ले लो, न्यूटन का नाम ले लो, या खास तो वो एडिसन का नाम ले लो, देखो ना कितना आश्चर्य होता है। 67 साल के थे एडिसन, 67 साल, 67। और उनके लैब में, प्रयोगशाला में आग लग गई। कल्पना करिए, 67 साल की अवस्था में जहां वो प्रयोग करते थे उसके प्रयोगशाला में आग लग गई। और वो बाहर खड़े होकर देख रहा है और अपने बेटे से क्या कहता है, अपनी माँ को बुला लाओ, देख ले, शायद जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देख पाएगी। कमाल के वो इंसान। और उसने क्या कहा, चलो ठीक है, इस प्रयोगशाला में आग लगने से अब हमारी गलतियां भी उसमें जाके जल गई हैं। और केवल 3 सप्ताह के बाद उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार कर डाला। है ना नजरिया? सोचो कैसी बातें हैं, हम टूट जाते हैं। एक दूसरे क्षेत्र में उन्हीं चीजों का उपयोग करके कितने ऊंचाई तक उठ गए। और चाहे राजनीति के क्षेत्र में देखो राजनीति के क्षेत्र में बड़े पदों पर पहुंचना, वो तो पहुंच ही लेते हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में जिनका नाम कह करके नमन करने का मन करता है, जिनको लेकर के स्वाभाविक श्रद्धा से झुक जाता है, आप कभी भी देखें तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ तो अलग है, ये सामान्य इंसान नहीं लगते। लेकिन सचमुच वो सामान्य इसी समय की बात ही है। जैसे मैं अपने देश के नाम में लेना चाहूं तो अपने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब, जब उनको पढ़ो ना, मैंने कई पुस्तकें उनकी पढ़ी, पहले मैं नहीं जानता, जब उसके बारे में पढ़ा, ऐसा लगा पढ़ करके, और जिस स्थिति से वो ऊंचाई पे उठे, जब पढ़ा तो जाना ये संत है। मैं तो केवल कपड़ा पहना हूं, सच वो संत है। झुक गया, मेरा मन झुक गया ऐसे इंसान के लिए। नेल्सन मंडेला जो दक्षिण भारत के, जब उनके विषय में पढ़ा जाना, कमाल। गांधी के लिए तो उदाहरण, गांधी के बारे में क्या बताऊं, वो तो ऐसे ही सूर्य के समान चमक रहे हैं, उनके बारे में कहना ही क्या है। लेकिन जो कुछ नाम है जिसके बारे में हम कम जानते हैं, नेल्सन मंडेला, आपको आश्चर्य होगा, एक ऐसी जगह उनको बंदी बना दिया गया, जेल में रखा गया, 26 साल, आश्चर्य व्यक्त करेंगे आप, 26 साल तक एक कैद खाने में, एक कमरे में रखा गया उनको। और उनकी लंबाई 6 फुट से भी ज्यादा, लेकिन एक बहुत छोटे कमरे, मुश्किल से 6 फुट से कुछ रहा होगा आसपास वो कमरे में, वही वो 26 साल गुजारे।
क्रांति के लिए। सोचो, वो भी रंग भेद को लेकर के। और जब समय बीता, रिहा हुआ, और जानते हो जब राष्ट्रपति बने तब क्या हुआ? मैं एक ही घटना सुनाऊं उनके जीवन को, कैसे आदमी अपने को कितना बदल डालता है। जब वो राष्ट्रपति बन गए, अब तो पूरा उनका अधिकार था, फिर अपने कुछ अंगरक्षक और अपने कुछ साथियों के साथ में एक रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गए। पूरा उनका टीम रही कहो। भोजन का ऑर्डर दिया गया और सभी बैठे इंतजार कर रहे थे। तो नेल्सन मंडेला ने देखा कि एक आदमी है जो दूसरे टेबल पर बैठा हुआ है और वो भी भोजन के इंतजार कर रहा है। तो अपने एक अंगरक्षक से कहते हैं, वो इंसान को बुला लाओ, वो जो आदमी ना उनको बुला लाओ, साथ में भोजन करें। अब वो गया और कहा कि आप आए और बताएं, महामहिम आपको यहाँ पर बुला रहे हैं। आए, बैठे भोजन के लिए, तो नमन किए, झुके और अपना जो उनका सिस्टम था शिष्टाचार का, बैठे। और बैठने के बाद भोजन का ऑर्डर आया, सबके साथ भोजन किए। जब भोजन किए और उसने फिर से जाने की अनुमति ली और वहां से चले गए, तो अंगरक्षक ने कहा, जो सज्जन हमारे पास बैठकर भोजन कर रहे थे, लगता है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, क्योंकि भोजन करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे और मैं देखा कि शरीर में भी लगभग कुछ कंपन थी। नेल्सन मंडेला ने कहा कि नहीं, वो बीमार नहीं थे, वो बीमार नहीं थे। क्या हुआ? उसने कहा, फिर बताया वो, जब मैं जेल में था उस समय ये जेलर था, उस समय ये आदमी जेलर था, और प्यास इतनी लगती थी हम लोगों को, और पानी मांगते थे तो ये आदमी मुझे पानी नहीं देता था। पानी न देना अलग चीज है, मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। आज उनको लगा होगा शायद बदला लेगा, लेकिन मैं जानता हूं बदला ले करके कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। मैंने क्षमा किया। अब सोचो जरा से, वो आदमी, क्या उनके प्रति नमन नहीं होता है? वो किसका उपयोग किया? वही शक्ति जो आपके पास है। मैं अलग अलग क्षेत्र में इस विस्तार नहीं देना चाहता हूं इस विषय को, बस मैं ये आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, उस शक्ति को समझें। आप सब उस शक्ति को लेकर के बैठे हैं। वो कौन सी शक्ति है जिसको आप सही उपयोग करना शुरू कर दें तो एक चमत्कार हो जाएगा जीवन में। वो शक्ति आपके पास है। वो क्या है? आपके मन की शक्ति, अर्थात सोचने की शक्ति। और दूसरी शक्ति है बोलने की शक्ति, हम बोल पाते हैं ना। और तीसरी शक्ति है करने की, हाथों से हम करने की शक्ति हम में है। मुंह से बोलने की शक्ति है और मन से सोचने की शक्ति है। बस एक, इन तीनों को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर ले जाएंगे ना, तो जीवन वह हो जाएगा जो हम चाहते हैं। और सच कहूँ ना तो आप कह सकते हैं मन चाहा जीवन। कैसा जीवन? मन चाहा। आप अपने जीवन का निर्माण कैसा कर सकते हैं? जो आप चाहें, मन पसंद का जीवन का निर्माण आप कर सकते हैं। ये क्षमता आप में है, ये क्षमता है। कैसे? सोच करके, बोल करके और करके। यदि आपको लगता है कि ये तीन तीन बातें न कह के कोई एक ही कहे, एक है, और वो है केवल आपकी मानसिक स्थिति, वो है केवल मन, वो है केवल वैचारिक परिवर्तन। बस वो बदल गया तो आपकी दुनिया बदल जाती है, वो बदल जाती है। सदगुरु कबीर की ये पंक्ति याद करो। कबीर पंथी यदि आप में से कुछ लोग होंगे और कबीर के विचारों को पढ़ते होंगे, उनकी वाणियों को पढ़ते होंगे, तो मैं समझता हूं ये पंक्ति याद होगी। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए, एक मन को साध लो। अर्थात सही दिशा दे दो उसको बस। और ये कोई असंभव नहीं है करना, आप कर सकते हैं। सिस्टम को थोड़ा सा जान लेना है बस उसका। तो मन को हम सही दिशा देने लग जाते हैं तो क्या होता है? मतलब एक है गलत तरीके से सोचना और एक है सही तरीके से सोचना। अच्छा, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको। एक माता जी थी, उम्र वाली थी, दो बेटियां थी उनकी।
तो एक बेटी की शादी हुई थी उस परिवार में जिनके यहाँ छाता बनाया जाता था, छाता बेचा जाता था, ये उनका व्यापार था। एक दूसरी बेटी की शादी हुई थी उस परिवार में जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, पकाए जाते थे, बेचे जाते थे। अब क्या हुआ, जब बारिश होती, बारिश का मौसम बनता, मौसम बदल जाता, तो माताजी रोती बहुत थी, रोती थी। क्यों रोती थी? वो कहती थी अब इस बारिश में वो मिट्टी के बर्तन कैसे बनेंगे, वो पकेंगे कैसे, कौन खरीदेगा इस बारिश के मौसम में। वो रोती थी मेरी बेटी का क्या होगा, उनका परिवार का क्या होगा, इस बारिश के मौसम में बर्तन तो बन ही नहीं पाएंगे, या उसको जब आग डालेंगे तो आग से पक नहीं पाएंगे। रोती रहती थी। अच्छा, जब धूप खिलाती थी, मौसम एकदम बढ़िया हो जाता था, फिर रोती थी। क्यों रोती थी? ऐसे में छाता कौन खरीदेगा, दूसरी बेटी थी ना, छाता कौन खरीदेगा, छाता की बिक्री नहीं होगी तो आमदनी कहाँ से होगी। मौसम अच्छा हो, अर्थात धूप वाला मौसम होता, रोती रहती, बरसात वाला मौसम होता, रोती रहती, हर मौसम में रोने वाली वो माता जी। गांव वालों ने कहा रोने वाली बुढ़िया। क्या नाम रख दिया? रोने वाली बुढ़िया। कुछ दिनों के बाद एक आदमी ने कहा माता जी हमारे गांव में एक सन्यासी आए, संत आए, आप हर समय रोती रहती हो, हमें समय समस्या में रहती हो, दुखी रहती हो, संत के पास जाओ, हो सकता है कोई उपाय बता दे। उन्होंने कहा बात तो सही है। वो संत के पास चली गई और कहा भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, हर मौसम में मैं रोती रहती हूँ, मुझे भी कुछ अच्छा जीवन जीने का तरीका बता दो। बताए क्या बात है? वो अपने सब बताए कि मैं क्यों रोती हूँ। उनकी बातों को सुन के संत बहुत हंसे पहले, फिर कहा माता जी बहुत सरल है ये, आखिर महाराज जी बताओ तो मुझे, मैं क्या करूं। उसने कहा देखो जब बारिश का मौसम बने तो क्या करो, खूब हंसो, खूब हंसो। क्यों? छाता खूब बिकेगा, छाता खूब बिकने वाले हैं, खूब हंसो। अच्छा जब धूप निकले फिर हंसो जोर जोर से। क्यों हंसो? अब तो मिट्टी के बर्तन खूब बिकने वाले हैं, खूब मिट्टी के बर्तन पकेंगे, खूब खरीदार आएंगे, आमदनी ज्यादा होगी। अर्थात जब बारिश हो तो हंसो, धूप खिले तो हंसो। ये बात तो समझी। और क्या हुआ? अब उसने क्या किया, हंसना शुरू कर दिया। हर मौसम में कोई भी मिलने जाए हंसती रही, हंसती रहती थी। अच्छा गांव वालों ने अब क्या कहा, हंसने वाली, याद है पहले क्या कहा था? अच्छा कितने लोग हैं हंसने वाले और रोने वालों में से? अपने अपने को विभाग बना लो। समझ रहे हैं ना? क्या बदला बताइए? पहले रोती थी अब हंसती है, क्या बदला? क्या बदला? व्यापार बदल गया। अच्छा मौसम बदल गया, क्या बदला? थॉट प्रोसेस। समझ रहे हैं ना? नजरिया बदला, सोचने का ढंग बदला। बस देखिए कितना अंतर आ जाता है इतने मात्र से। जैसे उसने उस भिन्न एंगल से सोचना शुरू किया, मतलब विषम परिस्थिति में भी आप कुछ अच्छा खोज सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं विषम परिस्थिति में भी कुछ वहां से अच्छा निकाल। देखो स्वस्थ व्यक्तित्व का मतलब ही यही होता है। स्वस्थ व्यक्तित्व किसे कहते हैं? स्वस्थ व्यक्तित्व किसे कहते हैं? देखो हम में से सब लोग या तो अपने हम मानते हैं कि मेरा व्यक्तित्व स्वस्थ है, या फिर ये हम प्रयास करते हैं कि मैं स्वस्थ व्यक्तित्व वाला हूं, मेरा व्यक्तित्व अच्छा हो। ये बाहर का नहीं, बाहर का तो ठीक है, बाहर के भी व्यक्तित्व का महत्व है। कोई व्यक्तित्व बढ़िया है, उनका शरीर का डिल डौल बढ़िया है, पोशाक अच्छा है और सब कुछ है, स्वाभाविक रूप से वो अट्रैक्टिव होगा, मतलब वो थोड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। लेकिन कब समय? शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए होगा। लेकिन भीतरी जो व्यक्तित्व है ना, असली भीतर, वो कैसा है? असली चीज है उसको स्वस्थ बनाना। एक बताऊं, कई है इसमें, लेकिन एक उदाहरण बता देता हूं, एक ही बताता हूं यहां पर, क्योंकि मेरा विषय दूसरा है। स्वस्थ व्यक्तित्व की पहचान क्या है? वो पहली बात, पहली शर्त है, स्वस्थ व्यक्तित्व वही है, कहीं भी जाते हैं आप और किसी से मिलते हैं
तो जानबूझ करके वहां अच्छाई ढूंढ लेते हैं। यह स्वस्थ व्यक्तित्व की पहचान है। क्या? कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, वहां आप जानबूझ करके अच्छाई ढूंढ लेते हैं। यह स्वस्थ व्यक्तित्व की पहचान है। और बस केवल सूत्र बताऊं, दूसरा है, आपके साथ किसी ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, तब आप उन्हें दिल से क्षमा कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो भीतर बदलाव आ जाता है, तो क्या हो जाता है, हम उन जगहों से जहां हम दुखी होते हैं, परेशान होते रहते हैं, आप देखेंगे कि नहीं, वहां से भी कुछ अच्छा लिया जा सकता है। इसे एक शब्द आता है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मानसिक सकारात्मक नजरिया। मैं एक उदाहरण दूंगा इसको समझाने के लिए, इस बात को बताने के लिए कि एक आदमी है, कल्पना करो, जो आपके जीवन से रिलेट होगा। बाइक से जा रहा है, मोटरसाइकिल से, सड़क नेरो सड़क है, मतलब चौड़ाई बहुत कम है, जहां पर एक बड़ी गाड़ी आए तो सड़क पूरी हो जाती है, अर्थात आपको वो जो पक्की सड़क है उसको छोड़ना पड़ेगा, जो डामर वाला सड़क है उसको छोड़ना पड़ेगा, आप थोड़ा सा बाजू में चलना पड़ेगा। ऐसी सड़क की स्थिति थी। तो मोटरसाइकिल वाला जो भाई जा रहा था, बिल्कुल अपने साइड से, लेफ्ट साइड से जा रहा था, ट्रक बड़ी गाड़ी को देखा तो बिल्कुल पूरी सड़क को छोड़कर एकदम से किनारे से जा रहा था, बड़े होश हवास में था। गाड़ी आई, न जाने क्या डिसबैलेंस हुआ और उस आदमी जो गाड़ी चला रहा था मोटरसाइकिल, उसको धक्का मारा और वो आदमी जाकर के नीचे गड्ढे खाई में गिरा। जब होश आया तो पता चला, क्या पता चला, कि अस्पताल में हूं। डॉक्टर कह रहे हैं 6 महीने बेड रेस्ट, पैर टांग की हड्डी टूटी हुई है कई जगह, 6 महीने बेड रेस्ट। फिर सोचा कि आखिर हुआ कैसे, मुझे ख्याल आया, रिकॉल किया उसने, मैं तो मोटरसाइकिल से जा रहा था। फिर उसको ख्याल आया, गलती मेरी बिल्कुल भी नहीं है। क्या कह रहा, गलती बिल्कुल भी नहीं है मेरी, वो बड़ी गाड़ी वाले की गलती है, उनको बुलाओ, उनको मारो, उनको पीटो, वो करो। क्या हो रहा है, चिल्ला रहा है। क्या होगा, हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी, ख्याल करो, कम में हो जाएगा, 1 महीने में जुड़ जाएगी, नहीं। दर्द कम होगा, नहीं। चिल्लाओ चाहे जितना, फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा, अब क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट। बस एक बात मन में कह दो, लगता है कभी न कभी का मेरा पुराना हिसाब था, उसका आज फल आया है। अब जैसे ये बात कोई कहता है ना, तब क्या होता है, जो पारा एकदम हाई फाई था ना, एकदम से पारा नीचे आ जाता है। बस आप किसी प्रकार उत्तेजना में नहीं होते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है, अब ये मुझे स्वीकारना है, मेरे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब मैं उसको जानता ही नहीं हूं। अब कल्पना करिए उस चीज को, वो आदमी सचमुच जो बड़ी गाड़ी वाला था, वो खोजते हुए वो आदमी के पास पहुंच गया अस्पताल। दूसरा सिनेरियो देखिए, थोड़ा सा बदल करके, वो आदमी आ गया और कहता है, भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, चूक हो गई, ऐसी मिस्टेक हो गया, मैं क्या बताऊं, मुझे आप जो सजा देना चाहें दें, और जो भी खर्चा इस अस्पताल में लगेगा उसका भान मैं करूंगा। अच्छा, तो क्या होगा, खड़े होकर थप्पड़ मारेंगे, क्या करेंगे, कहेंगे भैया अब तो जो होना था हो ही गया। समझ गए ना, मेरा कहने का मतलब है, जिस आदमी की उपस्थिति में जब आप क्षमा कर सकते हैं, तो अनुपस्थिति में भी क्षमा करके सुकून महसूस क्यों नहीं करते हैं। सोचने का ढंग बदल दीजिए आप। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं दूसरे ढंग से। अब उसमें से क्या अच्छा मिल सकता है, पैर की हड्डी टूटी, कौन सा अच्छाई है उसमें से, कोई अच्छाई नहीं है। अब क्या है, काम में जाना बंद, आमदनी खत्म, सारी समस्या सब पराधीन है, घर वाले परेशान, मैं परेशान, कोई अच्छाई नहीं है। लेकिन फिर भी आप अच्छाई ढूंढ सकते हैं। उस आदमी ने क्या कहा, बस 6 महीने रहना है। फिर क्या सोचता है, ठीक है अब तो रहना ही है। बहुत दिनों से सोचता रहा कि मैं अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ूं,
अवसर ही नहीं मिलता था व्यस्तता के नाते। लेकिन इन 6 महीनों में अब मैं उन मूल्यवान और बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तकों को इन 6 महीने में अध्ययन करूंगा, पढ़ूंगा। और बहुत दिनों से मन था कि मैं अच्छे अच्छे विचारकों का सुनूं, लेकिन सुन नहीं पाता था। अब अवसर है। और बहुत ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे मिलने का अवसर नहीं मिलता, अपने ही फैमिली मेंबर से ठीक से बात नहीं होती थी। इन 6 महीनों में सबसे खूब से मिलजुल करके बातें करूंगा, पढ़ूंगा, सुनूंगा। और उसने काम कर दिया। जानते हो क्या हुआ? उस 6 महीने में इतना ज्ञान हासिल कर लिया, अच्छी पुस्तकें पढ़ करके, अच्छे विचार सुन करके। इतनी पुस्तकें उसने 6 महीने में पढ़ ली जितना आदमी जीवन में नहीं पढ़ पाता है। और जानते हो क्या हुआ? उनका जीवन बस अलग लेवल में पहुंच गया, क्योंकि वो जो ज्ञान मिला ना उन पुस्तकों से, उस श्रवण करके लगा कि बस जीवन अलग है। इतना इंस्पायर हुआ, अब वो आदमी का ढंग ही बदल गया। और जो उनको इंस्पिरेशन मिला, जो उनको प्रेरणा मिली, जो ज्ञान मिला, अब कहा बस ये बांटना है मुझे। लोगों को मोटिवेट करने लग गया, चेंज हो गया एकदम। छोटी नौकरी करके जीवन जी रहा था और अब दूसरों को बदल रहा है। क्या लिया? उस विषम परिस्थिति में भी अच्छा, मैंने क्या कहा? सोचने का ढंग। बस आप अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। सरल भाषा में क्या कहूं? अच्छा सोचो। प्रश्न होगा, अच्छा सोचने का क्या मतलब है? किसे कहते हैं अच्छा सोचना? यही तो प्रश्न होगा ना। अच्छा सोचने का मतलब है, थोड़े में समझना हो तो वह अच्छा सोचना है जब आप अपने जीवन के विकास के संबंध में सोचते हैं, जीवन की उन्नति के संबंध में। अर्थात जो आप जीवन में चाहते हैं उसके बारे में सोचें, उसके बारे में नहीं जो नहीं चाहते हैं। एक सूत्र याद कर लीजिए, क्या? जो आप नहीं चाहते जीवन में, उसके विषय में सोचना बंद कर दें। किसके विषय में सोचें? जो आप जीवन में चाहते हैं। अब प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। जीवन में चाहते क्या हैं? हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं सच बता देता हूं, नहीं पता है कि क्या चाहते हैं। क्या कहेंगे? मेरा एक मकान बन जाए, समझ रहे ना? किसी को पूछो मुझे एक गाड़ी चाहिए, अच्छा मेरी शादी तो करा दो। अच्छा कुछ लोग होंगे, अरे मेरी शादी तो तोड़वा दो कम से कम, मैं परेशान हूं। ऐसे भी हैं, मतलब ये काम हो जाए बस मैं खुशी सुख से रहूंगा, मतलब इस आदमी से मेरा पिंड छूटे। सोच रहे हो ना? लेकिन ये आप जीवन की आवश्यकता नहीं, जीवन की मांग नहीं है, वो अलग है। ये तो व्यक्ति व्यक्ति की है। और जीवन की मांग का मतलब होता है जिससे हम में से कोई न कह सके, जो सब हाँ कहेंगे उसमें, वो जीवन की। मतलब यहाँ जो बैठे लोग नहीं, इस पूरी दुनिया में किसी से पूछ लो, यह चाहते हो या और चाहे कि नहीं मैं यही चाहता हूँ, जो हम चाहते हैं वो जीवन की मांग है। और उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में काम करना। सरल भाषा में मैं कहूं तो आप जीवन में जो चाहते हैं वो आप सोचें। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में सोचें। यदि आप ये चाहते हैं कि मेरे पारिवारिक रिश्ते अच्छे हों, प्रेम पूर्ण हो, मधुर हो, तो प्रेम के विषय में सोचें। कैसे मैं रिश्तों में प्रेम ला सकूं, कैसे रिश्तों को मधुर बना सकूं, कैसे हम एक दूसरे के साथ बढ़िया कनेक्टिविटी जोड़ सकते हैं, कैसे मैं अपनी गलती को क्षमा मांग लूं, कैसे उनकी गलती को क्षमा मांग करके जो रिश्तों में एक बीच में एक दरार सी आ रही है, जो वो प्रवाह है वो सूख रहा है, नहीं मुझे इसको पुनर्जीवित करना है। देखो जरा से कैसे नहीं बदलेगा, वो बदलेगा। तो और वैसे ही मन की स्थिति, मैं बहुत तनाव में रहता हूँ, बहुत टेंशन में, बेचैनी रहती है। नहीं, ये तनावपूर्ण जीवन नहीं जीना है मुझे एकदम रिलैक्स वाला ऐसा जीवन, जब मैं अकेले बैठूं खुश, टीवी देखकर खुश नहीं, किसी से मिलकर नहीं, बिना किसी से मिले, बिना टीवी देखे, बिना मनोरंजन, अकेले भी रहता हूं, इतना खुश रहता हूं।
गदगद आनंद का अनुभव करता हूं अकेले में, वो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। आप जीवन को बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं। मैं एक चीज बताऊं थोड़ा कठोर, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है, समझ रहे हैं ना? पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है जब आप बदलते हैं। और आपका बदलने का मतलब घर बदलना नहीं, आपका बदलने का मतलब गाड़ी बदलना नहीं, आपका बदलने का मतलब कपड़ा बदलना नहीं, और आपका बदलने का मतलब कुछ सुंदरता में निखार ला लेना नहीं। आपका बदलने का मतलब है आपके चित्त की दशा बदल जाए, आपके मानसिक दशा बदल जाए, आपके वैचारिक दशा बदल जाए, आपकी भावनाओं की स्थिति बदल जाए। अर्थात थोड़े में कहूं इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन, यही असली धर्म है। बाकी सब दिखावा है। चाहे मैं सफेद कपड़ा पहना हूं, कोई गेरवा कपड़ा पहने, मैं बाल छोटा रखा हूं, कोई बड़ा रख ले, कोई तिलक लगा ले, कोई तिलक हटा दे, कोई लंबा तिलक, सीधा तिलक, ये ऊपर का लेवल है, ऊपर का। कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई गणेश की पूजा कर रहा है, कोई दुर्गा का, तो कोई काली का, कोई किसी देवी को, किसी देवता को, किसी ईश्वर को मान रहा है। मानो जीवन अलग है। फिर से कह रहा हूं मैं, आप किसी भी तीर्थ में नहाओ, जीवन अलग है नहीं है। क्या तीर्थों में नहाने से जीवन बदला है? किसका बदला है मुझे बता दीजिए आप साहब। तीर्थों में तो हम लोग का आश्रम है, समझ रहे हैं ना? प्रयागराज में तो आश्रम है, और कितने कुंभ, 6 कुंभ तो मैं हूं रहा, 6 कुंभों में कैंप लगा, 6 कुंभों की याद है मुझे अच्छी तरह से। जहां गंगा के तट पर हम लोग का कैंप होता था, 1000 लोग जाते आते थे, संगम जाकर के देखे, नहाते और जाते हैं। अब की तो गए थे अमृत स्नान के लिए, क्या हुआ? जो अमृत स्नान के लिए गए थे, कई लोग मृत हो गए वहीं। और ये क्या बताऊं इन राजनेताओं और धर्म नेताओं को, बलिहारी है ये। 2 मिलके ये 2 ठीक हो जाए ना हमारे देश में, केवल 2। कौन? राजनेता और धर्म नेता। ये दोनों जो है ना देश की लुटिया डुबा रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं, क्षमा करें, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर क्या कर रहे हैं? ये वही हैं जिन्होंने कहा 144 साल में आया है ये अमृत स्नान, यहां आकर के नहाओ। कहां? संगम में आकर के स्नान करो, अमृत स्नान होगा। भगदड़ संभाल नहीं पाए, जब भीड़ बढ़ी तो संभाल ही नहीं पाए। हम लोग तो वही थे, नहीं वहां मतलब संगम में नहीं, अपने कैंप में नहीं, शायद हम भी दिवंगत हो जाते। तो स्थिति क्या बनी? कितने लोग कुचल के मर गए। आश्चर्य, वीडियो देख करके मन दहल जाता है। मतलब सोचो जरा से, यही आपको आकर के 1000 लोग कुचल दे और मर जाए, कितनी बड़ा दर्द होता होगा। और क्या कहते? अमृत स्नान। फिर बाद में क्या कहने लगे वही धर्म नेता, किसी गंगा के किसी भी घाट में नहा लो, अमृत स्नान है। अच्छा, पहले क्या हो गया था? मतलब ये भटकाने का जैसे ठेका ही लेके रखे हैं। खैर अभी विषय मेरा नहीं है, बस इतनी सी बात मैंने कही। आप कहेंगे कि पूजा पाठ से जीवन बदलेगा, आप पूजा करिए, मैं उसको मनाही नहीं कर रहा हूं। जीवन नहीं बदलेगा, मैं बताना चाहता हूं। जीवन कब बदलेगा? जब आप बदलेंगे, आप अपने वैचारिक परिवर्तन करेंगे, भीतर की शुद्धता के लिए काम करेंगे, अंदर कलमश को, जो शुरू में मैंने कहा था सत्संग का मतलब परिष्कृत करना, संस्कारित करना। और उदाहरण दिया था हीरा, जैसे उसको तराश दिया जाता है, हीरे की चमक बढ़ जाती है, हीरे की कीमत बढ़ जाती है। जिस दिन आप अपने भीतर को तराश देते हैं, अपने व्यक्तित्व को तराश देते हैं, जीवन का आनंद अलग हो जाता है, अनुभव करने लग जाते हैं। किसी दूसरे के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे। करू बहिया बलापनी छाड़ विरानी आस, जाके आंगन नदियां बहे सो कस मरे प्यास। वो क्षमता आप में है, बस किसी दूसरे पर भरोसा जीवन नहीं जीना है, न भगवान भरोसे न भाग्य भरोसे। खुद की मेहनत करके जीवन को तराशना है और जीवन का आनंद का अनुभव करना है। ये हम इस संबंध में और हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस चीज को, एक एक चीज को तराशे, कैसे सचमुच जीवन को बदले। ये हम कल थोड़े से और विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। आज समय पूरा होता है, लेकिन आप लोगों को धन्यवाद है जिस प्रकार
बड़ी शांति से और तल्लीनता से सुनते आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब श्रद्धेय श्री साहेब जी के आशीर्वचनों से लाभ ले रहे थे।